अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नहारी बना रही हूँ, मटन मगज़ निहारी। इस रेसिपी को देखने के बाद आपके लिए नहारी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बकरीद के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। बकरीद स्पेशल मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ, मटन मगज़ निहारी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसको मटन से बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने नहारी मसाला भी बनाना सिखाया है। नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटन लेंगे, हाफ़ kg लिया है। अदले वाला गोश्त लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। मैंने अदले वाला पेस्ट लिया है नहारी का, मटन का। आप इस तरह बीफ भी ले सकते हैं। 6 कप पानी डालना है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे, मटन को और जिंजर गार्लिक को एक साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। बहुत मज़ेदार ये नहारी बनती है। फिर हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद इसके अंदर 1 कप घी डालेंगे। आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, वैसे घी से ज़्यादा अच्छे मज़े की बनती है, अच्छा फ्लेवर आता है घी से। मर्ज़ी है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल से भी अच्छा फ्लेवर आता है, फिर भी घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसके अंदर नहारी मसाला डालेंगे, इसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ। 6 टीस्पून नहारी मसाला या 3 टेबल स्पून हाफ़ kg में नहारी मसाला जाएगा। मैंने होममेड नहारी मसाला बनाना सिखाया है। इस नहारी को आप बाज़ार के डब्बों से अच्छी आपकी इस मसाले से नहारी बनेगी। कोई नहीं पहचानेगा कि आपने डब्बे के मसाले से बनाई है या आपने ख़ुद घर के मसाले से बनाई है। मसाला डाल के भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसको पकाएंगे 1 घंटे तक, ताकि अच्छी तरह गोश्त पक जाए। फिर इसके अंदर हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, ये भी डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इसको हम पकाएंगे। इसको आप लो फ्लेम पे पकाएं। अब देखें आप इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, देखें कितना अच्छा घी आया है इसके ऊपर। और इसको पकाएंगे अच्छी तरह 1 घंटे तक पकाएंगे, जब तक गोश्त गल जाए। कवर कर देंगे इसे। अब देखें 1-1.5 घंटे के बाद इसका कितना अच्छा लुक आया है, कितना अच्छा इसका रेड कलर आया है, कितना अच्छा लाल तेल आया है। जैसे बाज़ार में आप खाते हैं बंस रोड पे जाके नहारी, वहीद की नहारी, जावेद निहारी, बिल्कुल वैसा ही इसका कलर आया है, रेड कलर। आप इसको बीफ से भी बनाएंगे तो इसी तरह ही पकाएंगे, बस ज़रा सा पानी और ज़्यादा डालेंगे। बीफ से बनाएंगे तो इस तरह ये पक गया है। अब इसके जो गोश्त है जो पक गया है, इसका गोश्त अलग कर लेंगे। गोश्त को बाहर निकाल लेंगे, अलग प्याले में निकाल लेंगे गोश्त को इस तरह। इसमें से अगर आपको पानी की और ज़रूरत पड़े तो आप पानी और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, जब तक कि आपका गोश्त पक जाए, अच्छी तरह गल जाए 1-1.5 घंटे में। इस तरह हमने मटन अलग कर लिया है। अब जो इसका ये शुरबा बचा है, अब इसका इस तरह ऊपर से सिर्फ ऑयल निकालेंगे, मसाला नहीं निकालेंगे। देखिए आप, सिर्फ मैं ऑयल निकाल रही हूँ इसका, सिर्फ ऊपर से, और मटन के ऊपर डाल रही हूँ। इसकी वजह ये है कि आप जब इसका आटा डालेंगे तो ये सब ऑयल गायब हो जाता है, तो उससे आपका तेल नहीं आता ऊपर। आप देखते हैं बाज़ार में जब आप नहारी खाने जाते हैं तो उन्होंने ऑयल अलग निकाल के रखा हुआ होता है। मैं इस तरह ये ऑयल आखिर में मिक्स करूँगी आटा डालने के बाद। अगर मैं इसी उसमें आटा डालती तो मेरा सब ये ऑयल सब गायब हो जाता, कुछ भी ऊपर नहीं आता, ऑयल सब गायब हो जाता। आप सिर्फ देखें, मैं सिर्फ ऑयल जो मैंने घी डाला है वही निकाल रही हूँ, मसाला नहीं आ रहा। इस तरह आप कोशिश करेंगे सिर्फ घी ऊपर आए चमचे के ऊपर, मसाला नहीं आए। इस तरह आप देखें कितना अलग अलग से मैं घी निकाल रही हूँ। इस तरह मटन के ऊपर रखते हैं। अब आधा कप मैंने आटा लिया है, बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, जलाएंगे नहीं इसको। हाई फ्लेम पे पका के जल जाएगा, वरना आपकी नहारी का सब फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, जला हुआ फ्लेवर आएगा आपका। सिर्फ इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट की हल्की सी खुशबू आ जाए इसकी, आटे का कच्चापन दूर हो जाए, जब तक इसको पकाएंगे।
देखिए, और चमचा चलाते रहेंगे, चमचा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने चमचा छोड़ दिया तो यह आटा जल जाएगा, जला हुआ फ्लेवर आएगा आपकी नहारी में। और इसको ठंडा कर लेंगे इस तरह निकाल के। ठंडा करके फिर डालेंगे नहारी में। गरम गरम आटा भुना हुआ पानी नहीं डालेंगे नहारी के अंदर। फिर आटा ठंडा हो गया है अब मैं इसको आधा कप पानी से इसको घोल रही हूँ। इसको अच्छी तरह हैंड बीटर से इसको मिक्स करें ताकि कोई आटे की गुठलियाँ ना बने, अच्छा सा आटा घुल जाए। देखिए, ख़्याल रखें कि ठंडा आटा होना चाहिए, गर्म आटा नहीं होना चाहिए जब पानी डाल के इसको मिक्स करें। अब ये देखें, जो मैंने घी निकाल के अलग रखा था, उसका जो बचा था मसाला, उसके अंदर मैं ये आटा डाल के मिक्स कर रही हूँ। हैंड बीटर चलाते रहेंगे ताकि गुठली ना बने किसी आटे की, और अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। देखें, ये गाढ़ा हो गया है, तो मैंने आटा डाल के पकाया है। अब ये गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। अब देखिए, इस वजह से मैंने तेल निकाला है कि अब आटा डाला तो ऑयल नहीं आता ऊपर, इसलिए मैंने आटा से पहले ऑयल निकाल लिया था मसाले के अंदर से। देखें कितना अच्छी गाढ़ी हो गई है नहारी। आटा डाल के अच्छी तरह पकाएंगे, चमचा चलाते रहेंगे वरना आटा और ये मसाला नीचे जल जाएगा। और इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए, शोरबा गाढ़ा हो जाए। फिर जो मटर और घी निकाल के रखा था वो डाल देंगे। अब ये डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और इसको ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे वरना जो हमने घी डाला है इसी वजह से निकाला है ताकि हमारा घी ना ऊपर जाए, वरना ये सब हट जाएगा, मिक्स हो जाएगा सारा। हल्के हाथ से बस इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। 1 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना घी चला जाएगा। फिर एक अलग कढ़ाई के अंदर 1 कप घी लेंगे, इसको अच्छी तरह गरम करेंगे पहले। फिर इसके अंदर 2 स्मॉल साइज़ की प्याज स्लाइस की भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह पकाएंगे प्याज को। प्याज को इतना पकाएंगे कि लाइट गोल्डन कलर आ जाए प्याज के अंदर। फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल के फ्लेम ऑफ कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालने के बाद चूल्हा नहीं जलाएंगे और अच्छी तरह प्याज के अंदर मिक्स कर देंगे। अगर आप चूल्हा जला के रखेंगे तो ये सब कश्मीरी लाल मिर्चें जल जाएंगी प्याज के साथ। और ये जो हमने नहारी रखी थी इसके अंदर ये भगाड़ डाल देंगे। देखिए इसका कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल ये बाज़ार जैसा इसका लुक आ गया है। भगाड़ डाल दिया है हमने इसके ऊपर, जो बची हुई प्याज थी वो डाल दी। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे वरना सब ये भगाड़ और ये सब हो जाएगा। देखें कितना अच्छा लाल तेल आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है। इसी तरह आप बीफ की बनाएं तो उसमें भी इसी तरह भगाड़ लगाएं, चिकन की बनाएं तो चिकन की भी इसी तरह भगाड़ लगाएं। अब हम इसको सर्व करेंगे। प्याला लेंगे, उसके अंदर हम निकालेंगे, सर्व करेंगे इसको। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करिएगा, तंदूरी नान के साथ सर्व करिएगा। जिसको तंदूरी नान नहीं पसंद उसको आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हुई है, कितना अच्छा इसका लुक आया है, कितना अच्छा इसका भगाड़ बना है। ऑयल कितना अच्छा आया है इसका, ना इसका ऑयल गया ना घी गया, बहुत अच्छा इसका लुक आया है। इस तरह अब इसके ऊपर मगज़ डाल देंगे। मगज़ मटन निहारी है, ये मटन के ही मगज़ लिए हैं। अगर आपको मटन साफ़ करने का तरीका देखना हो तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप।
फिर ऊपर से जिंजर स्लाइस में कटी हुई, हरी मिर्चें, नींबू, ये सब चीज़ें डाल के आप इसको सर्व करें। और साइड में अलग से भी सर्व कर सकते हैं, जिसको और डालना हो डाल सकते हैं। मगर इसकी देखना हो साफ़ करने का तरीका तो साइड पे क्लिक करें। होममेड निहारी मसाला जो मैंने डाला है इसके अंदर वो देखना हो तो साइड पे क्लिक करें। रेसिपी पसंद आए लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।